नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। 18 दिन बाद धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला ने रखा कदम। ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला की हुई सकुशल वापसी। कुछ दिन क्वारंटीन रहेंगे सभी वैज्ञानिक। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर भावुक हुए परिवार। पिता बोले अब बेटे को सामने से देखना चाहते हैं। मां बोली शब्दों में बयां नहीं कर सकती ये खुशी। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर देश को दी बधाई। लिखा, शुभांशु शुक्ला जी व उनकी टीम को हार्दिक बधाई। मानहानि केस में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर। थोड़ी देर में राहुल को मिली जमानत। सेना पर टिप्पणी के मामले में हुई थी पेशी। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का हमीरपुर दौरा। मेरापुर नगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया। कीचड़ भरे रास्ते में गुजरा काफिला। नगर पालिका की खुली पोल। बांदा में पेड़ लगाने का लक्ष्य कागजों तक सीमित। सड़क किनारे बिखर रहे पौधे। सड़क ने एक दिन में 37 करोड़ पौधे लगाने का रखा था लक्ष्य। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर है विस्तार से। और लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन और लखनऊ निवासी अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से अपने अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। मंगलवार को अपराह्न करीब 3 बजे उनका अंतरिक्ष यान अमेरिका के कैलिफोर्निया तट पर सुरक्षित लैंड हुआ। इस ऐतिहासिक पल को देश भर में गर्व और गौरव के साथ देखा गया। अंतरिक्ष यान की सुरक्षित लैंडिंग के साथ ही शुभांशु शुक्ला के माता पिता भावुक हो उठे। लखनऊ स्थित सीएमएस स्कूल में इस लैंडिंग के सजीव प्रसारण की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। शुभांशु के माता पिता आशा देवी और शंभू दयाल शुक्ल अपने बेटे को धरती पर सकुशल लौटते देख आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व लिए खड़े थे। शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता पर लखनऊ में स्थानीय स्कूलों, संस्थानों और नागरिकों में भी खास उत्साह देखने को मिला। कई शिक्षक और छात्रों ने इस मिशन को देखने के लिए एकत्र होकर विशेष स्क्रीनिंग में भी भाग लिया। सीएमएस स्कूल में जहां शुभांशु ने अपनी स्कूली पढ़ाई की थी, वहीं बच्चों को यह भी बताया गया कि कैसे मेहनत, समर्पण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इंसान को अंतरिक्ष तक पहुंचा सकता है। खबर लखनऊ से, जहां अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्पेस एक्स ड्रैगन यान ने प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग कर भारत को गौरवान्वित कर दिया है। लखनऊ के सिटी मॉन्ट्री स्कूल के छात्र शुभांशु ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताए। उनकी वापसी का सजीव प्रसारण उनके स्कूल सीएमएस के ऑडिटोरियम में हुआ। शुभांशु के पिता और स्कूल प्रशासन ने उनकी उपलब्धि को भारतवासी के सामूहिक विश्वास की जीत बताया। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शुभांशु शुक्ला के पिताजी हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं कि सफल लैंडिंग हुई है, क्या कहना है आपका जो आज शुभांशु शुक्ला की 18 दिन बाद सफल लैंडिंग हुई है? नहीं, बस ईश्वर को धन्यवाद करना है और सभी लोगों को, देशवासियों को हमें जो है थोड़ा आभार प्रकट करते हैं। उनका जो है उन्होंने हमारे बच्चे को आशीर्वाद दिया, इसके लिए उनका बहुत कोटि धन्यवाद कि उन्होंने बच्चे के लिए जो है पूरा आशीर्वाद, दुआएं, सब कुछ उन्होंने जो दी है वो मेरा लाल क्या सब देश का लाल था। सबने आशीर्वाद दिया, सबकी तरफ से गया तो सकुशल वापस हुआ। ये हमारे लिए बहुत सुकून की है, सभी देशवासियों के लिए सुकून की बात। अभी राजनाथ सिंह ने आपसे बात की है, बधाई दी, क्या कहा? नहीं, उन्होंने सकुशल वापसी के लिए बच्चे को जो है आशीर्वाद दिया और हमें बधाई दी कि मिशन उसका जो है अच्छी तरह पूरा हुआ। इसके लिए आपको बधाई और बच्चे को आशीर्वाद दिया कि बच्चा जो है भविष्य में भी इसी तरह प्रयास करता रहे। बहुत अच्छा है और तो बड़ा अच्छा लगा बच्चे की तारीफ कर सुनना, तो गार्जियन को बहुत अच्छा लगा। इन 18 दिनों में आपसे बात हुई तो क्या लगा? अच्छी तरह उसका कभी ये नहीं रहा, माले हमेशा हाई रहा। बल्कि हम लोग थोड़ा सा 19-20 इधर उधर होते हैं, बच्चे में कभी कमी नहीं आई। एक नए पैसे की उसकी कभी ये नहीं महसूस हुआ कि उसको जो है कोई दिक्कत है या कोई परेशानी, कभी नहीं। शुभांशु शुक्ला के हमारे पिताजी थे। 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद आज शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचे। उनके पिताजी से अभी भी बात हुई है, उनके चेहरे पे अलग ही खुशी है। उनका जो सपना था आईएएस बनाने का, पर अब उनका साफ तौर से कहना है कि पूरी तरह से अब जो बन गया है वो भारत का लाल हो गया है। के न्यूज के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर लखनऊ से, जहां अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18वां दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर 300 से 10 से अधिक कक्षाएं पूरी की और लगभग 13 करोड़ किलोमीटर की पूरी दूरी तय की। इस दौरान उन्होंने इसरो द्वारा प्रयोग सफलतापूर्वक किए। इनमें मांसपेशी पुनर्जन्म,
और टेंडिग्रेड परीक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरीकरण प्रभाव और मानव शरीर विज्ञान अध्ययन भी शामिल थे। ये प्रयोग भारत के आगामी गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं शुभांशु के ससुर जी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शुभांशु शुक्ला हमारे साथ हैं। आज शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद भारत की धरती पर कदम रखे हैं, क्या कहना है आपका? जो आज शुभांशु शुक्ला भारत की धरती पर 18 दिन बाद लौटे हैं, आपका क्या कहना है? बहुत खुशी है, सबको खुशी है। धन्यवाद ईश्वर को है कि बेटा वापस आ गया, धन्यवाद है। इस बीच आपसे शुभांशु से जब 18 दिनों में स्पेस में रहे तो उनसे बात हुई? 2 दिन बात हुई है। वो फैमिली ग्रुप में जुड़े थे। 3 तारीख को 10 तारीख को 1 घंटे के लिए हमारी बात हुई। उन्होंने हमको दिखाया, खिड़की से दिखाया कि सूर्य कैसे वहाँ सूर्यास्त कैसे वहाँ होता है, सनराइज वो दिखाया। वहाँ से जो है धरती कैसे दिखती है वो दिखाया, खिड़की से कैमरे से दिखाया हमको। और अंदर क्या क्या है उन्होंने दिखाया, कहाँ बेडरूम है, कहाँ सोते हैं, कहाँ टॉयलेट है, कहाँ बाथरूम है, कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ लेबोरेटरी है, कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग, सब दिखाया उन्होंने। और बहुत खुश थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत पॉजिटिव थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बेटी से इस बात भी बात हो रही होगी तो क्या आज ही बात हुई बेटी से। बेटी वही है, कोई दिक्कत नहीं। बेटी मेरी उनको रिसीव करने गई है। आज लौटे हैं तो भारत के लिए खुशी की लहर है। आप भारत की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत की जनता के लिए मेरा धन्यवाद है कि सबने जो है उनको आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से जो है 140 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिया और उससे वो धरती पर लौट आए। बहुत धन्यवाद है। आज सफल लैंडिंग के बाद शुभांशु के परिवार में कहीं न कहीं खुशी की लहर है, क्योंकि 18 दिन बाद भारत लौटे हैं शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से। के न्यूज के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यान के 18 दिन का सफल अंतरिक्ष अभियान पूरा कर दिया। प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग की। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इसरो के 7 महत्वपूर्ण प्रयोग किए। शुभांशु की वापसी पर सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित लाइव प्रसारण में शामिल छात्र और शिक्षक भावुक हो उठे। शुभांशु की सफलता ने नई पीढ़ी में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया है। अंतरिक्ष यान के पानी में उतरने के साथ ही सीएमएस प्रबंधन और शुभांशु के परिवार ने त्रिस्तरीय केक काटा और इस केक के 3 स्तर लॉन्च ISS पर प्रवास और धरती पर वापसी के प्रतीक स्वरूप थे। इस अवसर पर पूरी ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इस अवसर पर शुभांशु के पिता श्री शंभू दयाल शुक्ल ने भावुक होकर कहा, इस उपलब्धि भारतवासी के सामूहिक विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भारती गांधी, प्रोफेसर गीता गांधी, किंगडन और सीएमएस परिवार का हृदय से आभारी हूं। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ आए और 2 घंटे में वापस दिल्ली लौट गए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उन्होंने लखनऊ आना पड़ा था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता को लखनऊ में MP MLA कोर्ट में आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है। यह मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए जाने कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है कि अदालत ने 20-20 हजार रुपए की 2 जमानत दाखिल करने के आदेश के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी है। राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया था, जिससे मानहानि के दायरे में आने वाले और आपत्तिजनक बताया गया। इस बयान के खिलाफ एक परिवारवाद दाखिल है और जिसके साथ कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब भी किया था। आज माननीय कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था एक 500 IPC के अपराध में, और उसमें हम लोगों ने सरेंडर मूव करी और उसके बाद बेल मूव करी और माननीय न्यायालय ने वो बेल अलाउ कर दी उस मुकदमे में। कितनी बेल बॉन्ड जो है भरेगा? 20,000 रुपये के कोर्ट की तरफ से, यही 20,000 रुपये के श्योरिटी और उतने का एक पर्सनल बॉन्ड पे उनको रिहा कर दिया गया। सर आगे भी इसमें डेट दी गई है कोर्ट की तरफ से? अब इसकी अगली तारीख कोर्ट ने लगाई है 13 अगस्त 2025। अब इसकी आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी एज पर माननीय न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, उसके हिसाब से आगे उसकी कार्रवाई जो होगी हम लोग उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर इससे पहले 5 बार जो है डेट पड़ी, कोर्ट लगातार जो उनको बुला रहा था, पेश नहीं हो रहे थे, उसके बाद आज बतौर आरोपी तलब किए गए थे राहुल गांधी। देखिए, इसमें 11/2/2025 को माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया था। उसके बाद से जो भी डेट्स हुई उसमें हम और हमारे सीनियर प्रांशु भाई
और हमारी पूरी टीम, हम लोग ने अपना वकालतनामा लगाया और राहुल जी की तरफ से हम लोग उस कोर्ट में अपीयर हुए और हम लोगों ने वैलिड रीजंस दिए कि किस कारणवश, क्योंकि राहुल जी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, तो किस कारणवश वो इस कोर्ट में नहीं उपस्थित हो पा रहे थे। उनका हम लोगों ने लिखित में कोर्ट के सामने दरख्वास्त दी थी, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कोई बेलेबल वारंट या एनपीडब्ल्यू वारंट ने नहीं जारी किया। इससे ये क्लियर होता है कि हमारी जो वैलिड रीजंस थे वो कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किए गए और आज हमें जो हमारी जमानत याचिका पे हमें जो है वो जमानत दे के रिहा किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट से अब बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से राहुल गांधी का जो काफिला है वो यहां होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को 5 बार सम्मन भेजा गया था, सम्मन के बाद भी राहुल गांधी नहीं आए हुए थे, लेकिन अब जो है राहुल गांधी आज कोर्ट में हाजिर हुए हैं। कोर्ट में हाजिर होने के बाद राहुल गांधी आज जिस तरीके से सेना में अभद्र टिप्पणी की गई थी, टिप्पणी के मामले को लेकर के राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया था और राहुल गांधी अब कोर्ट में पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी कोर्ट से अब बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि ये इसके पीछे जो गाड़ी है, इस गाड़ी में राहुल गांधी बैठे हुए नजर आएंगे आपको। किस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज जमानत पे आए हुए थे। राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी को जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी ये देखिए आगे की तस्वीरों में बैठते हुए नजरते हैं, क्योंकि 20-20 हजार रुपए के 2 मुचलके लगाए गए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी को अब जमानत मिल गई है और राहुल गांधी कोर्ट से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनके साथ में बहुत से कार्यकर्ता भी साथ में हैं। अब देखिए किस तरीके से राहुल गांधी अपने काफिले के साथ में निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधा राहुल गांधी जो है वो एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी, उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ कोर्ट से निकल चुके हैं। आज कोर्ट में उनकी 20-20 हजार के 2 मुचलकों के साथ में उन्हें बेल जो है वो मिल गई है और राहुल गांधी फिलहाल यहाँ से एमपी एमएलए कोर्ट से निकल चुके हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। खबर लखनऊ से, जहां राहुल गांधी के साथ जज ने ली सेल्फी। पेशी पर आए राहुल गांधी के साथ जज ने ली सेल्फी। राहुल संग जज की सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर लखनऊ से, जहां विश्व युवा कौशल दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को बधाई दी है। कहा यूपी की 60% आबादी कामकाजी है, जिससे कौशल विकास से जोड़कर सशक्त बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य में 50 लाख युवाओं को टैबलेट बांटे गए हैं। 400 से अधिक सरकारी व निजी ITI कॉलेज युवाओं में लगातार कौशल क्षमता बढ़ा रहे हैं। कौशल विकास मिशन को उपयोगी बताते हुए कहा कि लाखों युवाओं को इसके जरिए रोजगार प्राप्त हुआ है। सीएम योगी ने कौशल यूथ आइकॉन को सम्मानित किया और 5 कौशल विकास रथ भी रवाना किए। साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय प्रदर्शन की मेला व उद्घाटन भी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की बधाई देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश की आबादी की सबसे बड़ा राज्य है। यूपी में 25 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, बड़ी आबादी है। यूपी में कब से लगभग 60% कामकाजी वाला आबादी है। इस कार्यक्रम से जुड़े युवाओं को बधाई देता हूं। योगी, उत्तर प्रदेश में काम की कमी नहीं है, हमारे पास स्किल है, बनाने का काम भी हो रहा है। 50 लाख युवाओं को टैबलेट भी दिया गया है। 400 के आसपास गवर्नमेंट ITI कॉलेज भी हैं। इतना ही नहीं, लगभग निजी कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट ITI में फीस मात्र 40 रुपए है। युवाओं के लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है। 15 लाख करोड़ से अधिक निवेश हैं यूपी के पास आए हैं। इनमें से लाखों युवाओं की नौकरी के लिए हैं। यूपी के कानून व्यवस्था बेहतर होने पर हुआ। युवाओं को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ने का भी मौका है। ट्रेनिंग में PM-CM इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपए भी दिया जा रहा है। पिछले 8 सालों में परंपरागत कामों को फिर से शुरू किया गया है। कौशल विकास मिशन की देन है, लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। 25,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम हो रही है। इस स्कीम से 5 लाख का ब्याज भी मुक्त दर्ज दे रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में इसकी शुरुआत हुई है। युवाओं के लिए एक बेहतर प्रयोग किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस स्कीम का फायदा ले सकता है। निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन किए जा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार भी मिल रहा है। देश के अंदर स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। कुछ टेक्नोलॉजी में पारंगत होना भी चाहिए। जिस ट्रेंड में हो उससे बेहतर जानकारी मिलनी चाहिए। मार्केट की मांग के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए एक चैन बनाकर आगे बढ़ना है। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग ITI से जुड़ा है।
किसी ना किसी ट्रेंड में ट्रेंड करने के कार्य भी होएगा। हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर एक कार्य करना होगा। आप डिग्री के साथ डिप्लोमा भी दे सकते हैं, हमें सिर्फ समय के साथ चलना होगा। उत्तर प्रदेश की देश के खाद्यान्न को कटोरा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। फूड प्रोसेसिंग में अच्छा विकल्प है। यहां की भूमि बहुत ही उर्वरा वाली है और अपने अपने क्षेत्रों में लोग विकास कर सकते हैं। लखनऊ ITI कॉलेज में अन्य देशों की भी भाषा की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चलाकर देनी चाहिए ट्रेनिंग। जर्मन जाने वाले युवाओं जहां जर्मनी भाषा सिखाते हैं, इसलिए भाषा का ज्ञान यहीं से होगा, उनके लिए एक अच्छा होगा। अभी जापान के एम्बेसडर आए थे योगी के पास। उन्होंने कहा हमें यूपी के युवाओं की जरूरत है, पूरे विश्व में स्किल मैन पावर की जरूरत है, इसलिए ऐसा भी कार्य प्रशिक्षण केंद्रों में होना चाहिए। सीएम योगी ने प्रदर्शनी व मेले का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिन तक चलेगा प्रदर्शनी व मेला। संयोजित युवाओं को कौशल यूथ आइकॉन से सम्मानित किया जाएगा। 5 कौशल विकास रथ की हरी झंडी दिखाई जाएगी। कौशल विकास मिशन के तहत औद्योगिक इकाई के साथ MEO भी जारी हुआ। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। खबर लखनऊ से है, जहां 1 जुलाई से 3 महीने के लिए वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अंचल प्रमुख और एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी प्रेस वार्ता करते हुए दी। उन्होंने बताया यूपी की 57,702 ग्राम पंचायतों में अभियान के तहत बैंकों द्वारा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में जनधन खाता, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अंचल प्रमुख ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को दिलाने के लिए बैंक खाताओं की संचालित रहना जरूरी है, क्योंकि सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ही योजनाओं की धनराशि भेजी जा रही है। इसी तरह बीमा योजना का लाभ भी 100% पात्रों को दिलाना जरूरी है, इसलिए जहां निष्क्रिय बैंक खातों की KYC सत्यापन कराया जा रहा है, वहीं साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपाय भी खाता धारकों सहित ग्रामीणों को बताए जा रहे हैं। अंचल प्रमुख ने बीमा क्लेम वितरण की जानकारी भी दी। प्रेस वार्ता के दौरान PIB यूपी के निर्देशक दिलीप कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे। मुख्यतः जो सामाजिक सेवाएं हम देते हैं, खास करके जो सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो सेवा होती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना खोलने के बाद हम प्रधानमंत्री जीवन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके बारे में जागरूक करना। प्रदेश ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। अपने प्रदेश में लगभग 57,702 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकों द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंपों में मिनिमम एक ग्राम पंचायत में एक कैंप लगाना अनिवार्य है, जिसके लिए सारे बैंक उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से अग्रणी जिला प्रबंधक जो LDM कहलाते हैं, उनकी मदद से कैंप कर रहे हैं। जो इस पूरे वित्तीय समावेशन में प्रयास बैंकों के द्वारा किया जा रहा है, उसमें प्रयास ये है कि जो भी हमारे वंचित खाता धारक हैं, जिनका प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खुलने से रह गया है, उनको संतृप्त किया जाए और पूर्ण रूप से उनको इस खाते से जोड़ा जाए, ताकि जो DBT की प्रक्रिया है उनको मिल सके। कुछ खाता धारक जो पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री जन धन योजना को खोल के रखे हैं, बट अभी तक उसमें या तो वो निष्क्रिय हो गए हैं या वो अभी चालू नहीं है, उनमें भी KYC करके पुनः उसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सारे के सारे खाते सक्रिय हो सकें और उसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का पैसा उनको मिल सके। मुख्यतः जो ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप किए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, उसको करने में अग्रणी जिला प्रबंधक और उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय प्रशासन की मदद से ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और जो कैंपों में विशेष रूप से प्रयास हो रहा है, वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोलने और निष्क्रिय खातों को पुनः KYC करके सक्रिय करने का कार्य किया जा रहा है।
खबर हमीरपुर से, जहां बाढ़ की आशंका तो देखते हुए जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मेरापुर नगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री का काफिला कीचड़ भरे रास्ते से होकर गुजरा, जिससे नगर पालिका की अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। साफ सफाई की लाचार व्यवस्था को मंत्री के दौरे तक में नहीं सुधार सकी। मंत्री ने तटकीय इलाकों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बाढ़ के दौरान शासन और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ रहेगा। मध्य प्रदेश के अंदर बारिश होने के कारण धसान और केन में थोड़ा पानी आ गया बरसाती पानी के कारण, तो यमुना का जल स्तर बढ़ा, जिसका कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन अब जल स्तर उतर गया है। किसी प्रकार के किसान को परेशानी नहीं है, लेकिन राज्य के इस जनपद के जिलाधिकारी और हमारे विधायक सभी लोग सतर्क भी हैं और नज़र भी है कि किसी प्रकार का होगा नुकसान तो सरकार देखेगी, उसकी चिंता करेगी। इसलिए माननीय योगी जी ने हम दोनों राज्य मंत्री और मेरे को उनको झांसी ललितपुर भेजा हूँ, रामकेशरी को इधर बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इसको स्वयं हम देखने आए हैं। और ऐसी कोई कठिनाई होगी, जो भी आवश्यकता होगा उसको हम सब पूरा करेंगे। लेकिन आज की डेट में पूरे राज्य के अंदर जितनी भी बाढ़ की परियोजनाएं चल रही हैं लगभग सभी कंप्लीट हैं, और बाढ़ की परियोजना होने के कारण राज्य के अंदर कोई कटान भी नहीं है। और विशेष रूप से इस बेल्ट में तो कोई कटान नहीं होता। बाढ़ तो आता है लेकिन कटान नहीं होता। पूर्वांचल में थोड़ा कटान भी भयंकर होता है, लेकिन हमारी सभी परियोजना के कारण कटान वहाँ भी नहीं। और आज की डेट में यमुना में कोई पानी उतना नहीं है, केवल 2 नदियों के आने के कारण पानी थोड़ा बढ़ा हल्का सा, आज भी जल स्तर है। इसलिए गंगा जी में भी कोई कठिनाई नहीं। गंगा जी में भी पानी 2-3 लाख के आसपास जो होगा निकल जाएगा आगे का। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पिता पुत्र की संदिग्ध हालत में हुई मौत। पारिवारिक कलह बताई जा रही है। दोनों की मौत की वजह राहगीरों ने गाड़ी में शव पड़े देख परिजनों को दी सूचना। परिजनों ने पिता पुत्र को पहुंचाया संयुक्त चिकित्सालय बांसी। डॉक्टर आरके सिंह ने पहुंचते ही 11 वर्षीय किशोर को बताया मृत। इलाज शुरू होने के बाद पिता को भी मृत घोषित किया गया। जहरीला पदार्थ निगलने से दोनों की मौत होने की संभावना है। पिता देवहंस चौबे, पुत्र डेविड की शवों का हुआ पोस्टमार्टम। खेसहरा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव का यह पूरा मामला। पेशेंट आए थे, कहाँ के रहने वाले और क्या मामला है, कोई कैजुअल्टी हुई है क्या? ये हमारे पास एक देवहंस चौबे नाम के एक लाए गए थे, तो विष्णुपुरवा गांव के निवासी बताए गए हैं यहाँ पे। वो गंभीर अवस्था में लाए थे। लोगों ने जहर खाना बताया उनका, तो इलाज के दौरान गंभीर अवस्था में लाए गए। इलाज के दौरान मृत्यु हो गई उनकी। पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दिया है, आगे की कार्रवाई पुलिस। मेरे पास यहाँ रजिस्टर पे 2 लोग आए थे, एक बच्चा भी आया था, लगभग 11-12 साल का रहा होगा। मृत अवस्था में लाया गया था, लेकिन बाद में बच्चे का किसी ने नाम यहाँ नहीं लिखवाया, उसको लेकर के यहाँ से तुरंत चले गए वो लोग। और जो जिसका इलाज चल रहा था देवहंस चौबे जी। खबर हापुड़ से, जहां शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान राज्य मंत्री स्तर ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। महिला कल्याण विभाग की बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए। साथ ही कन्या जन्मोत्सव, गोद भराई और अन्नप्राशन कार्यक्रम में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर बबीता सिंह ने आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी जन समस्याओं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना भी है। क्या उद्देश्य है ये एक्चुअली, क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं कि देश में बात की जाए, प्रदेश में बात की जाए, तो महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। और आज मुख्य रूप से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आज मुख्य बात ये रही कि आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत यहाँ आज 10 बच्चियों को हमने लैपटॉप दिए हैं। और जिसमें देखा आपने कि बेटियों का, बच्ची का अन्नप्राशन यहाँ कराया हमने। जो हमारी यहाँ कुछ बहनें हैं जिनकी गोद भराई कराई,
और कुछ हमारे बेबी हैं जो बच्चियां, उनको किट दी हैं यहाँ। तो ये आज पूरा एक महिला सशक्तिकरण के लिए आज यहाँ ये प्रोग्राम रहा है, जो हमारे कहना चाहिए कि जैसे हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है, प्रदेश हमारी सरकार का सोचना है कि बेटी बचे भी, बेटी पढ़े भी और बेटी बढ़े भी। तो इसके लिए कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, चाहे वो कहीं भी देखें, अगर बेटियों को थोड़ा मौका मिलता है तो निश्चित रूप से वो बेटों से बहुत अच्छा कर जाती है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।